शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए मैं धर्म की रक्षा कर रही हूँ और मैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और यंगों को बताना चाहती हूँ कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और ये जो राम कथा है, ये मेरी पहली कथा है। आपको एक चीज़ बता दूं कि जब मैंने श्रीमद् भागवत कथा करी थी तो उन्हीं के धाम में बैठकर की थी, श्रीधाम वृंदावन में ही। और आज मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि मैं राम जी की चर्चा करूंगी। राम कथा, पहली बार राम कथा मेरे अवधि धाम में हो रही है और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप भी मत सोचिए कि मेरे हृदय में ऐसा कुछ आ भी सकता है कि मैं मॉडर्न बनूं, कि छोटे कपड़े पहनूं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरे हृदय से, मेरे वाणी से भगवान का नाम हमेशा निकलता रहे और मैं मॉडर्न कभी भी नहीं बनना चाहती। नहीं। ये महज 15 साल में आपने पूरी भक्ति में लीन कर दिया। आगे चलकर अगर हम बात करें, जैसे एक हिंदू धर्म का रीति रिवाज शादी विवाह का होता है, क्या बच्ची, क्या कुछ ऐसा प्लान है? अभी तो कुछ नहीं, अभी पहले यही है। और भागवत इनकी इच्छा थी, हमने सिखा दिया। अब सबको अपने सुनाएंगी, भक्त बनाएंगी, यही सब इनका जो आगे इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी यूपी के अंबेडकर नगर में है और आपको बता दें कि मिसरौली गांव का नाम है और यहाँ पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है। आप ये देख सकते हैं हमारे सामने मंदिर की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हनुमान जी का ये मंदिर है। और इस हनुमान जी के मंदिर की जो देख रेख करते हैं, आप ये देख सकते हैं हमारे साथ बाल योगी महंत योगी जी हैं, सूरज दास महाराज जी हैं। इनके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 9 दिवसीय कथा होने वाली है और उस कथा में जो प्रतिभाग करने वाली हैं, जो रसापान कराने वाली हैं, वो हमारे साथ सिद्धि किशोरी जी हैं। और आपको बता दें कि सिद्धि किशोरी जी को हमने देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए कि महज 15 साल में सिद्धि किशोरी जी लोगों को प्रवचन और भजन सुनाती हैं। जो लोग बैठते हैं और भगवान के राम नाम में लीन हो जाते हैं। अगर हम इनके गुरुदेव जी की बात करें तो देश के सुप्रसिद्ध कथाकार, अगर हम बात करें देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी की, ये शिष्य हैं और लगातार अपने हम बात करें कि कथाओं से लोगों को संबोधित करती रहती हैं। चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं अपने कैमरे पर। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सिद्धि जी यूपी के अंबेडकर नगर। जी राधे श्याम, बहुत प्रसन्नता हुई आप सबसे मिल कर के और यहाँ पर आकर के, और महंत जी के आशीर्वाद से, महंत जी के सानिध्य में बैठ कर के हम यहाँ कथा पान करेंगे। और 9 दिवसीय कथा, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं राम कथा करूंगी, वो भी महंत जी के सानिध्य में बैठ कर के। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो हनुमंत कुटी में बैठ कर के, मिसरौली में बैठ कर के, अवधपुरी में बैठ कर के ये कथा का रसपान हो रहा है। सिद्धि जी, महंत जी को आपने कैसे जाना? अब आप सब तो जानते हैं महंत जी को कैसे जानते हैं। हम महंत जी को तो सब यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं। देश ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनको नहीं जानता है। हमने भी यूट्यूब पे ही देखा, तो इतनी बड़ी कृपा रही राधा रानी की, ठाकुर जी की। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनके सानिध्य में बैठकर कथा करूंगी। और ये मेरा सौभाग्य। और महंत जी का फ़ोन आया कि आपको कथा करनी है, और बस उन्हीं के आशीर्वाद से और ठाकुर जी के आशीर्वाद से आज यहाँ कथा हो रही है। अच्छा, हम बात करें कि इंट्रो में हमने आपको बता दिया कि महज 15 साल की एज में सिद्धि किशोरी जी लोगों को कथा सुनाना शुरू कर दी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से शुरुआत आप कर दी कथावाचिका बनने की? देखिए, जब मैं 8 साल की थी तब मैंने वृंदावन, आप लोग गए ही होंगे, वहाँ पर प्रियाकांत जो मंदिर है, वहाँ पर हर पूर्णिमा पर कीर्तन होता था, तो मैं वहीं पर भजन गाती थी। अच्छा, आप भजन भी गाती हैं? भजन गाती थी। और वहाँ पर गुरुजी के आशीर्वाद से, जो अभी आपने नाम लिया, क्योंकि मैं नाम नहीं लेती, क्योंकि सतगुरुदेव भगवान है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस स्टेज पे खड़ी हुई हूँ। क्योंकि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, कहते हैं जब कोई कार्य करना चाहिए तो सबसे पहले सतगुरुदेव भगवान से आज्ञा लेनी चाहिए, सतगुरुदेव भगवान से पूछना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे कथा करनी है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही आज मैंने ये, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक़ था भजन करने का, कथा करने का। मैं लोगों को सुनती थी और मुझे बहुत
अच्छा लगता था कि मैं करूं, मैं भी कुछ करूं। आज ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि मैं कर रही हूं सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। बस इतना ही बोलना है। अच्छा ये बताइए सिद्धि जी, नहीं देखिए कोई बात नहीं है, लोग आपको सुन रहे हैं, इसके माध्यम से भी कई लोग आपको देखेंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपकी बातों से बहुत सारी चीज़ें लोग सीख जाएं। आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम आराम से ही सवाल करेंगे। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी ये कौन सी कथा है, मतलब कौथी कथा है, कितना कथा अब तक आप कर चुकी हैं? देखिए 1 साल तो मुझे कथा करते हुए हो गया है, और ये जो राम कथा है ये मेरी पहली कथा है। आपको एक चीज़ बता दूं कि जब मैंने श्रीमद् भागवत कथा करी थी तो उन्हीं के धाम में बैठकर की थी, श्रीधाम वृंदावन में ही। और आज मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि मैं राम जी की चर्चा करूंगी। राम कथा, पहली बार राम कथा मेरे अवधि धाम में हो रही है, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कि पहले आप वृंदावन में भगवान वहाँ पे वृंदावन में श्री भगवान श्री कृष्ण के हाँ जी, चरणों हाँ जी। में करती हैं, उसके बाद सीधा आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में। चलिए हम लोग चाहेंगे कि आप भजन बहुत अच्छा गाती हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए जो सबसे प्रिय भजन आपका हो वो भजन जरा सुनाएं कुछ एक आध। अब देखिए मैं संतों की नगरी में आई हूँ। आपको बता दें कि ये पूरा टीम सिद्धि जी की है, जो जब सिद्धि जी गाती हैं और सब लोग ये वादक हैं, सब लोग बजाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या क्या दर्शकों को कुछ सुनाएंगी आज? देखिए ये हमारे म्यूजिशियन हैं और मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। पहले इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी ही वजह से हूँ। क्योंकि जैसे कथावाचक होता है, मीटिंग होती है पहले कि क्या गलती है, क्योंकि ये मेरे भाई जैसे भी हैं, और जैसे भाई बहन को समझाते हैं वैसे ये मुझे समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसे म्यूजिशियन मिले जो मुझे भाई की तरह प्यार करते हैं, भाई की तरह प्रेम करते हैं। और मैं एक भजन गाना चाहती हूँ, क्योंकि संतों की नगरी में आई हूँ तो संती वाला भजन गाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अब सुनाइए आप। अभी मैंने जब कथा कर रही थी तो मैंने यही भजन गाया था, और यही भजन मेरा बहुत ही प्रिय है। और ये भजन एक महात्मा जी हैं, उनको बहुत ही प्रिय है। वो क्योंकि वो मेरे हमसे बहुत बड़े भी हैं, और जब मैंने भजन गाया तो उनको बहुत ही पसंद आया। तो मैं समझ लीजिए जब भी संतों की नगरी में जाती हूँ तो ये भजन ज़रूर गाती हूँ। और उन्होंने ही मुझे भागवत कथा सिखाई है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्यार से आज मैं यहाँ हूँ। वो भी मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये उन्हीं का मन पसंदीदा भजन है। जी बिल्कुल, अब सुना दीजिए सिद्धि जी, हम चाहेंगे आप सुनाइए। लेना तो नहीं चाहते, कहते गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। संत श्री महेश्वर दास जी महाराज उदासीन अखाड़े से हैं, उनको ये भजन बहुत ही प्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके हाँ जी। चलिए आप लोग ताली वगैरह बजाइएगा जब सिद्धि जी गाएंगे। समझ लीजिए कि ये कथा चल रही है और आप लोग पूरा रसपान कर रहे हैं। वाह क्या बात। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। हो मेरे मन के घोड़े मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के घोड़े मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। कोई मेरे मन को रोके, ऐसा कोई संत मिले। कोई मेरे मन को रोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दर्श के बड़े महाकम, संत दर्श के बड़े महाकम। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
ऐसा कोई संत मिले जो प्रभु से मेरा तार जोड़े। हाँ जी। आपको बता दें कि अगर इस लाइन में कहा जाए, दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए साहब, चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, चाहे किसी भी पद पर बैठ जाइए, लेकिन लास्ट में आपको प्रभु से तार जोड़ना ही है। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही। सही है ना? बहुत सही। अच्छा, सिद्धि की ये माता जी, हम चाहेंगे ज़रा 1 मिनट आगे आइए ना। ये सिद्धि की माता जी हैं। लोग आजकल ये जो सांसारिक समाज चल रहा है, यहाँ पर लोग अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS बनाना चाहते हैं। आपने बिटिया को संत क्यों बना रहे हैं? उसकी इच्छा थी कि हम जो भजन गाती थी, फिर कहने लगी हमको भजन सिखा दो, हमको भागवत करनी है। तो हमने कहा जो आपकी इच्छा हो। तो बिहारी जी की, मेरे प्रियाकांत जी, गुरुदेव कृपा हो गई तो सीख गई महाराज जी बस। हाँ, उसके बाद फिर ये लगातार कथा। हाँ कर। अच्छा, अभी ये अगर हम बात करें तो ये कक्षा 10 में अभी पढ़ती हैं। अभी इनकी एज महज 15 साल में, आपने पूरी भक्ति में लीन कर दिया। आगे चलकर अगर हम बात करें, जैसे एक हिंदू धर्म का रीति रिवाज शादी विवाह का होता है, क्या बच्ची क्या कुछ ऐसा प्लान है? अभी तो कुछ नहीं, अभी पहले यही है। और भागवत इनकी इच्छा थी, हमने सिखा दिया, अब सबको अपने सुनाएंगी, भक्त बनाएंगी, यही सब इनका जो आगे इनका उद्देश्य हो। ये सिद्धि जी, आप शुरू से ही इस लाइन में आना चाहती थी कि आपकी भी दिली इच्छा है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर जैसे तमाम पदों को ग्रहण करें? नहीं, मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि मैं भक्ति करूं, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए मैं धर्म की रक्षा कर रही हूँ और मैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और यंगों को बताना चाहती हूँ कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जैसे अभी आपने बोला कि सत्संग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे भोजन पाना ज़रूरी है और हमारा कुछ ना कुछ रूटीन होता है, इतने बजे हमें यहाँ जाना है, यहाँ भोजन करना है, जल पीना, स्नान करना है, तो एक समय हमें भजन के लिए भी निकालना चाहिए। इसलिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम मनुष्य जीवन पाए हैं तो हमें सत्संग अवश्य ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊँ। एक लाइन में अगर बोलना चाहें कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही पावा। हाँ जी, बड़े ही भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो मानव शरीर है बड़े ही दुर्लभ से मिला है। आपको सत्संग करना चाहिए। देखिए, व्यक्ति अनेक कार्यों में लगा हुआ है लेकिन भजन नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सतगुरुदेव भगवान ने ये सिखाया है कि जो भजन नहीं करता, और हमारे महंत जी भी कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और अगर आप राम के होना चाहते हैं तो सत्संग करना ही पड़ेगा। देखिए, जब हम राम के बनना चाहते हैं, जैसे कि व्यक्ति माँ बाप के बिना कहते अनाथ है, तो वैसे ही भजन के बिना व्यक्ति अनाथ है। हम लोग सनाथ नहीं बन सकते जब तक कि हमारे हृदय में भगवान नहीं आ सकते, तब तक कि हमारे हृदय में अनाथ ही रहेंगे हम लोग, सनाथ नहीं। अच्छा, सिद्धि जी जब स्कूल कॉलेज में जाती हैं, फ्रेंडों का क्या रिएक्शन होता है आपके प्रति? वो तो गुड मॉर्निंग ये सब बोलती हैं, आप क्या बोलती हैं? देखिए, पहले तो गुड मॉर्निंग ही चलता था, लेकिन जब से मैं कथा करने लगी हूँ, पहले जब मैंने शुरुआत में भजन गाया तो थोड़ा छिपाया कि अभी रहन दो। फिर जब मैंने थोड़ा बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तब जब मैं भी स्कूल जाती हूँ तब अब गुड मॉर्निंग नहीं, मेरी टीचर्स भी बोलती हैं राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये कृपा है ठाकुर जी की को बहुत। जी, राधे राधे। लड़कियों का शौक होता है मॉडल बनना, मतलब वो कपड़े बड़े स्टाइलिस्ट पहनते हैं, क्या साध्वी के दिमाग में ये सब कभी बातें आई? नहीं, देखिए, मैं बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे सत्संग में ही लगा दिया है, भगवान की पूजा पाठ में ही लगा दिया है। तो आप ही मत सोचिए कि मेरे हृदय में ऐसा कुछ आ भी सकता है कि मैं मॉडर्न बनूं, कि छोटे कपड़े पहनूं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरे हृदय से, मेरे वाणी से भगवान का नाम हमेशा निकलता रहे, और मैं मॉडर्न कभी भी नहीं बनना चाहती। नहीं। माता जी, एक सवाल आपसे रहेगा। बहुत सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके बिटिया जैसे लोग अपने बिटिया को बनाना चाहते हैं। आजकल तमाम अगर हम समाज में करें, हम लोग ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करते रहते हैं, लव मैरिज बहुत तेज चल रहा है। उन लोगों के लिए क्या शिक्षा देंगी, क्या कहेंगी?
लव मैरिज तो ऐसी नहीं भैया करनी चाहिए, लेकिन अब करता है मेरे कहने से कोई मानेगा थोड़ी ना। और लेकिन कुछ समाज में आपकी बिटिया समाज में साध्वी, अब भैया यही जो बताएंगे वही होएगा अपने मतलब बिटिया जो बता, यहाँ। और क्या, अब इन्हीं से भागवत करेंगे, जिसको सुनना अपने सुन ले, सीख कभी जाए। आप उम्मीद की थी कि बिटिया हमारी इस लेवल की भागवत नहीं करने भैया लगे? कभी नहीं करी थी, कभी हमने कभी नहीं। कितने बच्चे हैं आपको? 3 लड़कियां हैं। खाली 3 लड़कियां हैं? अच्छा जी। तो आप ये देख सकते हैं ये साध्वी की माँ है और ये सिद्धि किशोरी जी हैं। महज 15 साल की एज में अच्छे अगर कोई भी सवाल कर ले, हर सवालों का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे देती हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।